प्रदेश सचिव पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के सभी पदाधिकारी गण और हम लोग इस मंच पर आज रायपुर में ईदगाह मैदान पर एकत्रित हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारा सशक्तिकरण करना। और हम लोग विगत 26/12/2020 से अनिश्चितकालीन पर क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं और हम लोग कई तरह के कार्य किए हैं। हमने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को अवगत कराया और ब्लॉक में ब्लॉक स्तर पर हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हमारी समस्याओं के बारे में अवगत कराया, लेकिन आज दिनांक तक लगभग 26 दिन लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं और हमारी मांगों को किसी प्रकार का शासन मानने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी पे हमने आप सब लोग अपने अपने ब्लॉक पर 140 ग्राम पंचायतों में भैंसों पर बीन बजाकर ढोल बजाकर आप सब लोग ने ताली बजाकर शासन से मनवाने का बात की है, लेकिन शासन ने किसी प्रकार हमारे पंचायत अधिकारियों से बात करने को तैयार नहीं है। आज भी कान बंद कर रखा है। इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हमारा मांग सिर्फ एक है कि शासकीकरण करना। आप सभी साथियों से मैं पूछना चाहूंगा कि हम सब लोग क्यों इस ईदगाह मैदान पर इकट्ठे हुए हैं? शासकीकरण करना। तो शासकीकरण नहीं करता है तो क्या करेंगे? हमको किसी भी हालत से शासकीकरण का वो करना होगा। यह सब एकता का परिचय हम सब अगर करेंगे तो शायद तुलसी भी आगे बात रखने में उनको मदद मिलेगी। क्या अकेले बात रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर हम तुलसी बिया का साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। और यह नहीं है कि हमने मंच पर बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो तुलसी भी अकेले कर नहीं पाएंगे। उनके साथ हमको एकता का परिचय देना पड़ेगा। हमको कंधे से कंधे मिलाकर उनके लिए ताकत देना पड़ेगा। तब कहीं हम माननीय मुख्यमंत्री के पास तुलसी बिया ने बात को रखने में सहयोग करेंगे। और हमारे बस्तर संभाग में कोमल भाई साहब और भारद्वाज सर कि हम लोगों को समय समय पर कि हम लोगों को संगठन के लिए एकत्रित करने में प्रेरित करते हैं। और इतने दिनों तक के मैंने बहुत से आंदोलन देखा और ऐसे एकत्रित होने का आज तक के नहीं देखा हूं कि आज हमको जनप्रतिनिधियों से सरपंच सदस्यों के संघ से और हमारे माननीय विधायक गणों से 65 विधायक गणों से समर्थन मिल चुका है और सभी हमारे संस्था के माध्यम से हम लोगों को समर्थन मिल चुका है कि आज पंचायत सचिवों को शासकीकरण होना चाहिए। भाइयों, आज मेरे को कि यहाँ तक आने को मौका मिला और माइक मिला है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा अवसर पुनः नहीं आएगा, चाहे हमारी जान चले जाए, चाहे हमारी जान चले जाए, लेकिन हमने जिस 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के पश्चात शासकीकरण किया जाए इसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप
आप में अगर एकता है, अगर कुछ कार्य करने की एकता का परिचय देना है तो हमको सबको ये एकत्रित होना पड़ेगा। कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़ाई लड़ना होगा। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही किसी की नहीं। आज हम लोग बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे दूर अंचल क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर कई परेशानियों का झेलना पड़ रहा है कि कब हमको कौन अधिकारी का कैसे लेटर आ जाए, कब सस्पेंड ऑर्डर मिल जाए, या फिर हम किसी सरकारी कार्यों को हमने गांव वालों तक के पहुंचाते हैं तो उस समय हमको कई प्रकार की परेशानियां आती है उस गांव तक, उस गरीब व्यक्ति तक के ले जाने के लिए। चाहे हम नरेगा योजना की बात हो, चाहे अन्य योजना की बात हो, किसी पेंशन की बात हो, तो आज हम किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथी कई लोग आज हमारे बीजापुर जिले को आप लोग अच्छी तरह से परिचित है कि हम लोग ने किस प्रकार की जूझ रहे हैं। आज नक्सल की बात हो, आज शासन की योजना, यही सरकार की योजनाओं को गरीबों तक के पहुंचाते हैं तो आज हमको नक्सल गले काट दे रहा है। ऐसे कई सचिव साथी हैं जो कि कुर्बान हो चुके हैं। आज उनके परिवार किस तरह से बीत रही है, कैसे व्यतीत कर रहा है, इसको सोचिए। आज वो स्थिति हमको भी होनी पड़ेगी। उस समय जब हमारे परिवार की सुरक्षा की बात करते हैं या किसी कोई शासकीय कर्मचारी को किसी प्रकार का मृत्यु हो जाती है, उनको अनुग्रह राशि 50,000 का रुपये दिया जाता है और शासन के प्रतिनिधि उनके घर तक के पहुंचाते हैं। आज तक के हमने किसी हमारे सचिव भाई मृत्यु का शिकार हुए हैं, उनके घर तक के शासन का कोई अधिकारी कर्मचारी गया है क्या? आज कोरोना काल में हमारे बीजापुर जिले के 2 जवान साथी खत्म हुए। आज किसी प्रकार का उनको अनुग्रह राशि नहीं दिया गया, ना कि उनके परिवार को किसी प्रकार का मुआवजा वो व्यतीत नहीं कर रहा है। साथियों, सोचने की बात है। यह सब विचार करके मैंने प्रांत अध्यक्ष सचिव संघ के नाम से मैं 15/1/2020 को मैंने आवेदन लिखकर अवगत कराया कि 27 तारीख को जिस दिन आत्मदाह का अंतिम आंदोलन होगी उसमें मैं सबसे पहले भाग लूंगा और किसी के जवाब से नहीं, मैं अपने विचार अनुसार मैं ऐलान कर दिया। मैं अपने लिखित अपने राइटिंग पर और फैसला लेने वाले आज तुलसी भैया जी हमारे प्रमुख है, वो निर्णय ले सकते हैं कि हमको उस जगह में जाना है कि नहीं। हाँ, और तहसीलदार मुझे लेटर निकालता है कि बसंत वचन जी आपने 15/1/2020 को आत्मदाह के लिए दिया है, तो आपने 2 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण हमारे सम्मुख कीजिए। आज तहसीलदार मेरे मुखिया है कि तुलसी भैया हमारे मुखिया है। आज जो भी देंगे तुलसी भैया देंगे, मैं तहसीलदार को क्यों दूं? इसके लिए मैंने फोन के द्वारा कोमल भैया से चर्चा किया कि भैया मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करूं कि नहीं। कोई जरूरत नहीं, आपके साथ संगठन साथ है। साथियों, मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, जो मैंने सोचा है कि हमारा एक मंशा है कि हम भी एक शासकीयकरण, एक संबंध वेतन प्राप्त करें और शासकीयकरण हो जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे वो समाज के साथ हमारे परिवार में ये बता के आया हूं कि मैं करूंगा तो पूरे 10,560 सचिवों के हित के लिए इसमें कुर्बान हो जाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं बसंत वचन सचिव के
कुर्सी मैं मर जाता हूं तो सचिव की कुर्सी नहीं मरेगी, वो शासकीय है। वहां पे किसी ना किसी व्यक्ति बैठेगा। जिस दिन वो सचिव नियुक्ति होके आएगा वो शासकीकरण होके आएगा। तो फिर पुनः मैं आप सब लोगों को ये अवगत करना चाहता हूं कि हम तन और मन से हम इस पंडाल पर बैठकर हम शासन से विनती करेंगे कि 27 तारीख से पहले कि हमारी मांगे को सरकार से मंगवाने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया, धन्यवाद वाचम जी। अब